दिल्ली में बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जनसुनवाई के दौरान उन पर एक शख्स ने हमला कर दिया। आरोपी की पहचान राजेश के रूप में हुई है और शुरुआती जांच में वह गुजरात का निवासी पाया गया है। पुलिस मामले की जांच करते हुए आरोपी की मां तक पहुंचती है, जिन्होंने बताया कि उनके बेटे ने ये कदम क्यों उठाया। अब तक हुई जांच में ये सामने आया है कि आरोपी का पूरा नाम राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया है। वह गुजरात से दिल्ली आया था, राजकोट का मूल निवासी है। हालांकि अभी तक पुलिस ने स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। 41 वर्ष राजेश पेशे से ऑटो ड्राइवर है। पुलिस सूत्रों के हवाले से राजेश की मां का बयान भी सामने आया है। आरोपी की मां भानुबेन ने कहा कि मेरा बेटा पशु प्रेमी है और डॉग वाले मुद्दे को लेकर दुखी था, उसी वजह से वो दिल्ली गया था। घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि पहले तो आरोपी शांति से बैठा था, उसकी बारी आई तो वो सीएम के पास पहुंचा। उसने पहले सीएम के बाल पकड़े, फिर थप्पड़ मार दिया। वह सीएम से मात्र एक हाथ की दूरी पर था। कुछ लोगों ने बताया कि वे दूर जरूर थे, लेकिन उन्होंने भी थप्पड़ की आवाज सुनी थी। अब इसे लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव और चश्मदीदों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। जन सुनवाई के दौरान जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती है वो बात कर रही है। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की भी होती है। सर उनका शायद ऐसा सा लगा है किसी कोने पे और उसके बाद लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, इसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर उनको देख चुके हैं, कुछ उनको क्या चोटें आई हैं। मैंने बताया ना कि सदमा जरूर लगा है, जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री से मिलकर आया हूँ और उस बहन को मजबूत महिलाएं हैं तो जानती हैं कि उनका समर्थन देने के लिए है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं दूंगी। ऐसा लगता है कि उनके सर पर हल्का पीछे अब वो कोई पत्थर ला रहे हैं, लेकिन टेबल का कोई कोना या कुछ कोना सर पे मुझे ऐसा लगता है शिकायत चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री थोड़ी मुझे लगता है और थोड़ा समय दीजिए। मुख्यमंत्री जनता के बीच की महिला है, बहन है, वो जनता के बीच में पकड़कर उसने खींचने की कोशिश की। मुझे लगता है पुलिस बहुत देर हो गई है, जांच कर रही है। नाम तो पता ही चल गया। ऐसा कहाँ से ऐसा मेरे कहने से नहीं होगा ना, पुलिस को जांच करने दीजिए, उसके पूरे पहलू को देखने। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो आधार बन रहा है इनका, मैडम का जिस प्रकार से जनता से मिलना जुलना बढ़ रहा है, उसको रोका जा सके, उसमें अवरोधक खड़ा किया जा सके। हाँ, मैं महाराष्ट्र से आया था और बहुत अच्छा लगा कि सीएम एक मामूली इंसान के लिए अपना वक्त देती है और प्रॉब्लम सॉल्व करती है और दिल्ली का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो। ये देखकर मैं भी आज आया था, मुझे यहाँ पर समय मिला था तो मैं यहाँ पर आया। लेकिन जो ये हादसा हुआ ये बहुत निंदनीय है, इसका हम निषेध करते हैं। हाँ, मेरे सामने ही वो सब कुछ हुआ जो कुछ हुआ। मैं वहाँ पर बैठा ही था और मुझे मेरा टाइम ही आना था मैम से मिलने के लिए, लेकिन एक लड़का था, उसका उम्र लगभग नियरली अबाउट 35 साल का उम्र था। ओके, तो 35 साल का उम्र था और वो जिस रीति से उसने मैडम की अटैक किया ना, तो फिर सब वहाँ पर माहौल ही ख़राब हो गया। मैडम उसने बाल खींचा मैम का और वो थप्पड़ मारा, वहाँ पर थप्पड़ मारा और बाल खींचा मैडम का। तो ये बहुत शॉकिंग था हमारे लिए, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से आया हूँ और ये जब मैं फील कर रहा हूँ बहुत ही ग्राउंड टूअर सीएम है हमारी दिल्ली की और दिल्ली के लिए इतना अच्छा कार्य करे। आई एम सो इंस्पायर विथ हर वर्क। और जब यहाँ पर आया तो नहीं, मैडम गिरी नहीं थी, सब सारे सिक्योरिटी उनको प्रोटेक्ट किया था। मुझे ऐसा लग रहा है ये कुछ देखकर, जो कुछ मैंने फील किया वहाँ पर जो मैं देख रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो इंसान तो एकदम नॉर्मल इंसान था, उसका इंटेंशन ही अटैक करना था, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि वो जिस रीति से उसने अटैक किया है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए आया था, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है। दिल्ली की सीएम तो बहुत ग्राउंड टू अर्थ है, हर इंसान को यहाँ पर मिलती है और प्रॉब्लम सॉल्व करती है, लेकिन मुझे लगता है जिन्होंने भी ये किया है वो अच्छा नहीं है। जी, हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, जन सुनवाई हम भी आए हुए थे, क्योंकि अगले भी आए हैं। हम 6 तारीख को आए थे, मैडम ने बड़ा ध्यानपूर्वक सुना था, लेकिन आज जो हुआ है बहुत ही निंदनीय घटना है ये।
इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति किया है उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। नहीं, हम पूरे समूह के साथ आए थे, जैसे हम आगे आए हैं और जन सुनवाई में उन्होंने बड़ा ध्यान से सुना है और बिना झिझक के वो सुनती थी और बिना कोई सुरक्षा के, वहाँ सुरक्षा भी रहती थी लेकिन बड़ा शांतिपूर्वक सुनती थी। लेकिन ये सब एकदम अचानक से हो गया। उसने जैसे कि थप्पड़ मारा है मैडम को, ये बहुत ही गलत है। उनके सिर में भी चोट आई है, लेकिन जो भी हुआ है सर बहुत ही गलत हुआ है। ये हाँ, मुख्यमंत्री पे ही नहीं है, दिल्ली के लोकतंत्र पे हमला है सर, बहुत गलत है।